नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 बहुत सारी अप्रत्याशित घटनाओं का साक्षी बनने जा रहा है। वर्ष 2022 की शुरुआत ही काल सर्प योग से हो रही है। 2022 की शुरुआत में ही 2 जनवरी को शुक्र अस्त हो रहे हैं और 2022 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को, राहु और केतु 12 अप्रैल को और शनिदेव 29 अप्रैल को, और इसी क्रम में बुध भी 29 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि शनि की राशि है और शनिदेव का गोचर मकर राशि में ही है। 14 जनवरी को सूर्य भी मकर राशि में गोचर करेंगे और शनि सूर्य आमने सामने होंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि का शत्रुत्व व्यवहार माना गया है, लेकिन बुध यहाँ पर दोनों के बीच सेतु का कार्य करेंगे, क्योंकि बुध सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। तो ऐसे में बुध की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। बुध 9 जनवरी को अस्त हो जाएंगे और 14 जनवरी को वक्री होंगे। वक्री अवस्था में ही 29 जनवरी को पुनः उदित होंगे और 4 फरवरी को मार्गी होंगे। बुध मानसिक चेतना के कारक हैं, मेंटल एबिलिटी और व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि शनि न्याय के देवता हैं। और इसी बीच 14 जनवरी को सूर्य भी आ जाएंगे मकर राशि में ही, जो कि बल, तेज, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। 29 दिसंबर से 6 मार्च के बीच बुध अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे और पुनः मार्गी भी होंगे। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही सूर्य का गोचर मकर राशि में होगा तो बुध और सूर्य का बुधादित्य योग यहाँ पर प्रभावी रहेगा और बुध सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य भी स्थापित करेंगे। सामान्य तौर पर जनमानस में ये धारणा है कि शनि और सूर्य की युति जब बनेगी तो सर्वथा हानि ही करेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर बुध की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि शनि और सूर्य की युति के कारण थोड़ी बहुत जो परेशानियाँ आने वाली हैं वो बुध के प्रभाव से कम हो जाएंगी, क्योंकि बुध यहाँ पर सकारात्मक भूमिका में रहेंगे। बुध मैनेजमेंट का कार्य करते हैं और सूर्य और शनि को भी मैनेज करेंगे। जो लोग वाणिज्य व्यापार से संबंध रखते हैं, शेयर मार्केट या कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य करते हैं, जो इंटरनेट, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग का कार्य करते हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बुध का ये गोचर काफ़ी सकारात्मक रहेगा और ऐसे सभी जातकों के लिए बुध का ये गोचर बहुत ही लाभप्रद होगा। चलिए बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि 29 दिसंबर 2021 बुध राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे और आपके लग्न भाव में बुध के साथ शनि के साथ युति बनाएंगे। लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार, आपके स्वभाव, आपकी कार्यशैली का विश्लेषण किया जाता है। शनिदेव जहाँ अस्पष्टता देते हैं, वहीं बुध आपको डिप्लोमेटिक अप्रोच देते हैं। शनि के प्रभाव से आप अपनी बात को
बिल्कुल सीधे सीधे बेखौफ बेलाग तरीके से रख देते हैं, जो कि कभी कभी दूसरे व्यक्ति को अरुचिकर महसूस होती है। लेकिन बुद्ध उसी बात को घुमा फिरा करके, बात वही होती है लेकिन कहने का लहजा और कहने का तरीका दूसरा होता है, जिससे कि अगला व्यक्ति उसका बुरा नहीं मानता और उसे उसे सहमत हो जाता है उससे, क्योंकि आपके अंदर डिप्लोमेटिक अप्रोच होती है। बुद्ध हालात से, परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाकर चलने वाले ग्रह हैं। तो बुद्ध की ताकत जब आपके साथ मौजूद होगी तो आप कार्यक्षेत्र में ना तो रुकेंगे और ना ही थकेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि 14 जनवरी तक सूर्य का गोचर विदेश भाव में है और विदेश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो सूर्य के भी मित्र हैं और बुध के भी मित्र हैं। आप फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में तो 29 दिसंबर को जैसे ही बुध का गोचर होगा लग्न भाव में, इन सभी क्षेत्रों को गति प्राप्त होगी और 14 जनवरी के बाद तो स्थितियां और भी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि बुध को सूर्य का बल मिल जाएगा। मकर राशि के जातकों की 7.5 इस समय चल रही है द्वितीय चरण, और लग्न भाव में अकेले शनि का गोचर होने से आप परिश्रम तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उस परिश्रम का अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल रहा था। शनि के प्रभाव से आपके कार्य विलंबित हो रहे थे। अब वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी बुध के आने से, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं, डिप्लोमेसी के कारक हैं, और आप अपनी वाणी के प्रभाव से परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेने की क्षमता रखेंगे और इससे आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। और चूंकि धन भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं और बुध के साथ हैं, बुध का प्रभाव शनि पर रहेगा, तो आप धन का संचय भी करेंगे। बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, प्रेम संबंधों का होता है, विवाह का होता है, और विवाह के कारक हैं शुक्र, और शुक्र संतान भाव के स्वामी हैं, बुध के मित्र हैं, तो विवाह के भी योग हैं और संतान के भी योग हैं। हालांकि 15 जनवरी के बाद ही विवाह का योग बनेगा, क्योंकि 15 जनवरी तक शुक्र अस्त रहेंगे। 2 जनवरी से 15 जनवरी तक शुक्र अस्त रहेंगे, तब तक विवाह का या किसी भी मांगलिक कार्य का कोई योग नहीं बनेगा, मुहूर्त नहीं बनेगा, लेकिन उसके बाद विवाह का योग बन जाएगा। बुध भाग्येश भी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। 14 जनवरी तक सूर्य की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ेगी, तो 14 जनवरी तक आप अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। त्वचाजन्य रोग हो सकते हैं, नेत्र कष्ट हो सकते हैं, उदर संबंधी रोग हो सकते हैं। बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, देवगुरु पराक्रम भाव के स्वामी हैं। देवगुरु और बुध दोनों ही प्रबल मित्र हैं, तो भाग्य और पुरुषार्थ का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ बुध शनि के साथ हैं, तो शनि बुध के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। कर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं और शनि की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ेगी कर्म भाव पर। तो ऐसी स्थिति में मार्केटिंग में, शेयर मार्केट में या पूंजी निवेश से संबंधित क्षेत्रों में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट संबंधी क्षेत्रों में आपको
विशेष लाभ होगा। साथ ही साथ शनि रियल एस्टेट के कारक हैं, भूमि के कारक हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। तो जो जातक रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं या मेटल, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होने का योग बन रहा है। सूर्य का गोचर भी 14 जनवरी को आपके लग्न भाव में होगा और सूर्य 1 महीने तक 13 फरवरी तक लग्न भाव में गोचर करेंगे। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव ज्योतिष, अनुसंधान, पराविज्ञान, गुप्त विद्याओं, इन सब का विचार किया जाता है। तो अगर आपकी रुचि इन सब में है, ज्योतिष में है या रिसर्च के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर विशेष सफलता प्राप्त होगी। 14 जनवरी को बुधादित्य योग बनेगा, बुध की पावर और बढ़ेगी। बुध शिक्षा के कारक हैं, तो जो जातक मैनेजमेंट या आईटी की शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन जातकों को सफलता मिलेगी, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी देवगुरु हैं। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य बुधादित्य योग बनाएंगे। सूर्य आत्मा, बल, तेज, आध्यात्म और धर्म के कारक हैं, तो इन सब क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिलेगी। हालांकि सूर्य के प्रभाव से वाणी में उग्रता रहेगी, तो ससुराल पक्ष से संबंध थोड़ा खराब हो सकते हैं। और 1 माह तक चूंकि शनि और सूर्य की युति भी बनेगी, हालांकि बुध मैनेज करेंगे, लेकिन फिर भी आप सूर्य का उपाय कर लें तो ज़्यादा लाभ होगा। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, लाल चंदन, ये डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें, उनकी बात मानें, तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता अर्जित होगी बुध के इस राशि परिवर्तन से। कुंभ राशि 29 दिसंबर 2021। ग्रहों के युवराज बुध राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे और आपके कुंडली के द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जहां पर शनिदेव का गोचर पहले से ही है। द्वादश भाव विदेश का होता है, द्वादश भाव खर्चों का होता है। शनि के कारण अभी तक जो फाइनेंशियल क्राइसिस आपके सामने थी, कर्ज के बोझ से आप दबे हुए थे और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि शनि कार्यों को विलंबित तो करते ही हैं, समस्याओं के निस्तारण में भी देरी करा देते हैं। बुध के आते ही वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप त्वरित गति से समस्याओं का निस्तारण करेंगे, साथ ही कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी। कर्ज से निपटने का मार्ग आप निकाल लेंगे। द्वादश भाव विदेश का है, विदेश से व्यापार का है, विदेश से धन का है। वैदेशिक व्यापार व्यवसाय में जो मंदी थी वो दूर होगी, क्योंकि बुध के प्रभाव से आपकी बुद्धि और तर्क शक्ति इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप अपने वैदेशिक व्यापार से संबंध रखने वाले क्लाइंट्स को अपनी बात से कन्विंस कर लेंगे, उन्हें मोटिवेट कर लेंगे और आपका व्यापार चमक उठेगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध वाणी के कारक हैं, बुध मेंटल एबिलिटी के कारक हैं। बुध आपकी सोच को मैच्योर करेंगे, आपकी एनालिटिकल पावर को बूस्टअप कर देंगे, जिससे आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं भविष्य के लिए, वो प्लानिंग बेटर प्लानिंग होगी और आप अपने निवेश का पूरा लाभ उठाएंगे। आगे बढ़ने के नए नए रास्ते आपके सामने होंगे और आप नए उत्साह के साथ व्यापार व्यवसाय में सफलता अर्जित करेंगे। 14 जनवरी को
सूर्य का भी गोचर होगा द्वादश भाव में। बुधादित्य राजयोग बनेगा। सूर्य में बल है, तेज है, प्रकाश है, ऊर्जा है। आप अपने बल, बुद्धि, विवेक से विरोधियों को परास्त करेंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर, शत्रु भाव पर पड़ेगी। ननिहाल पक्ष का भी सहयोग प्राप्त होगा और हो सकता है कि ननिहाल पक्ष के सहयोग से ही आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति हो। हालांकि बुध शनि सूर्य के बीच सेतु बनाने का कार्य करेंगे, लेकिन फिर भी आप सूर्य का उपाय कर लें, इससे बल मिलेगा। और जब तक सूर्य 12वें भाव में रहेंगे, शनि प्रभावहीन रहेंगे। और बहुत आसान उपाय है। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। पिता की सेवा कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, उनकी बात पर गौर कीजिए, तो लाभ होगा। सूर्य के 12वें भाव में गोचर करने के बाद आपको धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपके लग्न भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु लाभ भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं। तो धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। बुध मार्केटिंग सेक्टर के कारक होते हैं, बुध निवेश के कारक होते हैं। तो अगर आप पूंजी निवेश, शेयर मार्केट इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको इससे लाभ होगा। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र और शनि एक दूसरे के मित्र हैं, तो भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। और आपके सुख भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र सुखों में तो वृद्धि करेंगे ही, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, साथ ही साथ विवाह के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक होते हैं। बुध संतान भाव के स्वामी हैं, तो संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ जो छात्र मैनेजमेंट के क्षेत्र में या आईटी सेक्टर में हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतर है, चूँकि बुध का गोचर द्वादश भाव में है और बुध पंचम भाव के स्वामी हैं। तो आप विदेश में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रबल योग है। साथ ही साथ बुध अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव शनि का अष्टम भाव के कारक शनिदेव हैं और शनिदेव भूमि और कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। तो अगर आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या फिर भूमि भवन के कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अगर आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन्स इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। और बुध चूँकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, अगर आपकी रुचि ज्योतिष, अध्यात्म, रिसर्च में है तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा। सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा, जब तक सूर्य द्वादश भाव में है उससे आपको विशेष लाभ होगा। मीन राशि 29 दिसंबर 2021 ग्रहों के युवराज बुध का गोचर मकर राशि में होगा और आपकी कुंडली के लाभ भाव में शनि के साथ युति बनाएंगे। बुध का ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतर लाभ की स्थितियां लेकर के आएगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति बुध के परम मित्र हैं। बुध का गोचर एकादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव लाभ का भाव है और एकादश भाव से धन, शिक्षा, संतान,
मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है और देवगुरु इन सभी के कारक हैं। तो बुध के गोचर से आपको हर तरह का लाभ होगा। अभी तक शनि का गोचर लाभ के भाव में था और शनि लाभ भाव के भी स्वामी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं। शनि का स्वभाव है कि कार्यों को विलंबित कर देते हैं। आपका जो भी लाभ होना था उसमें विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आपसे परिश्रम तो करा लेते हैं लेकिन धन का लाभ देने में देरी करते हैं। लेकिन बुध के आने से आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। बुध वाणी के कारक हैं, बुध डिप्लोमेसी के कारक हैं। आपका जो पैसा कहीं फंसा हुआ था, किसी गवर्नमेंट एजेंसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आपको नहीं मिल रहा था, आपने कोई कार्य किया था और उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा था, तो आप अपने बुद्धि बल और डिप्लोमेटिक अप्रोच के बल पर अब वो पैसा आपको मिल जाएगा। कई तरीकों से धन का लाभ होगा। धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन बनेंगे जब तक बुध का गोचर लाभ के भाव में रहेगा। बुध सुख भाव के स्वामी हैं और शनि भी साथ में है जो कि भूमि भवन और प्रॉपर्टी के कारक हैं। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का है। तो आप इस गोचर काल में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन इन सब का सुख प्राप्त करेंगे। सूर्य का गोचर अभी तक कर्म भाव में था। 14 जनवरी तक सूर्य दशम भाव में गोचर करेंगे और सूर्य की दृष्टि पड़ रही थी सुख भाव पर। तो आपके परिवार में भाई बहनों से या माता पिता से, चाचा ताऊ से जो संबंध खराब हो रहे थे, जैसे ही सूर्य का गोचर 14 जनवरी को एकादश भाव में होगा, बोधारित राजयोग बनेगा और आपके पारिवारिक समस्याएं जो थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। जो रिश्तों में तनाव था वो दूर हो जाएगा। शनि 12वें भाव के भी स्वामी हैं और यहाँ पर बुध शनि की युति बनी हुई है। तो शनि बुध के प्रभाव को बढ़ा देंगे और आप अपने बुद्धि बल से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने तर्क शक्ति से और अपने परिश्रम से विदेश से धन का लाभ प्राप्त करेंगे। और बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। अगर आप या आपकी संतान मैनेजमेंट के क्षेत्र में या आईटी सेक्टर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहती थी, तो उसका भी बेहतर योग है। आप विदेश जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। बुध मैनेजमेंट कारक के कारक हैं और शनि और सूर्य के बीच जो एक शत्रुवत संबंध होता है वो उसे मैनेज कर लेंगे। और सूर्य और शनि का 1 माह तक गोचर रहेगा आपके लाभ भाव में, तो उससे कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बुध हैं और बुध शनि और सूर्य के बीच में मीडिएटर का कार्य करते हैं। तो आपको हर समस्या से बाहर निकाल लेंगे। पंचम भाव संतान का भी होता है, शिक्षा का भी होता है। जो लोग जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कॉमर्स, मैनेजमेंट या एजुकेशन सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे जातकों को भी सफलता मिलने के योग हैं और जॉब मिलने के भी योग बन रहे हैं। कर्म भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति बुध के मित्र हैं। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में है या राजनीति के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है या फाइनेंस के क्षेत्र में है, ऐसे जातकों को लाभ होगा, उन्नति होगी,
पद प्रमोशन में वृद्धि होगी। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद दिया जा सकता है और धन का लाभ होगा। बुध सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और सुख भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन का, प्रेम संबंधों का, विवाह का, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। तो विवाह के लिए भी योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। हालांकि विवाह के योग 15 जनवरी के बाद ही बनेगा, क्योंकि 15 जनवरी तक शुक्र जो हैं वो अस्त रहेंगे। तो 15 जनवरी के बाद विवाह का भी योग बनेगा, क्योंकि एकादश भाव से हर तरह के लाभ का विचार किया जाता है। धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, तो इन सब में वृद्धि होगी और इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता के योग मिलेंगे, अच्छे रिश्ते मिलेंगे, वैवाहिक संबंध अच्छे बनेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका लव और रोमांस की स्थिति चल रही है तो वो भी शादी ब्याह में परिणित हो सकती है। सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं और शनि और सूर्य की 1 माह तक युति बनेगी। तो भले ही बुध मैनेज तो करेंगे, फिर भी चूंकि सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। त्वचाजन्य बीमारियां हो सकती हैं, पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, नेत्र कष्ट हो सकता है और आपके पिता को भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं स्वास्थ्य संबंधी। तो अपना भी ख्याल रखें और पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और सूर्य का उपाय जरूर कर लें। एक तांबे के लोटे में सूर्य को अर्घ्य दें। जल, लाल चंदन, अक्षत, रोली, लाल पुष्प ये डाल करके और सूर्य को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो सूर्य और शनि के युति बनने से जो समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं, आप उनसे भी बचे रहेंगे। और ननिहाल पक्ष से भी आपको धन का लाभ होगा, क्योंकि छठे भाव से ननिहाल पक्ष का भी विचार किया जाता है। साथ ही साथ ननिहाल पक्ष के साथ कोई व्यापार व्यवसाय है, आपको उसमें भी लाभ होगा। तो ये जानकारी और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।